दिन हम वही सीखने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद हम अपनी वीडियो को करने वाले हैं शुरू। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर सीखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, जिसे आप सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस भी कह सकते हो। दोनों का मतलब एक ही है। पहले तो यहाँ पर देखो, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है, जो ये शब्द है, पहले तो इसके टुकड़े करके समझेंगे ट्रांसफॉर्मेशन का, फिर सेंटेंस का अर्थ क्या होता है। देखो आप इतना ऊंचा चढ़ गए हो, आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस पढ़ रहे हो। इंग्लिश का जो बेसिक टॉपिक है सेंटेंस, वो आपने सीखा होगा। बड़ा ही बेहद ही आसान टॉपिक है सेंटेंस। सेंटेंस की परिभाषा आप सभी को पता है। सेंटेंस क्या था? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस। ठीक है, जो सेंटेंस होता है हिंदी में से वाक्य कहते हैं, आप जानते हो। सेंटेंस क्या होता है इंग्लिश के अंदर? जो इंग्लिश में जो लिखे हुए सेंटेंस होते हैं ना, जो वाक्य होते हैं, जो अक्षरों के मिलने से शब्द बनाते हैं और शब्दों के मिलने से वाक्य बनाते हैं। एक प्रकार सुने तो वाक्य कहते हैं। वाक्य कैसे बनते हैं? अक्षरों को जोड़ा शब्द बन गया, शब्दों को जोड़ा वाक्य बन गया, और जो हमारा वाक्य होता है वो कंप्लीट सेंस देता है। ठीक है, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का वह समूह विच जो बनाता है या फिर देता है, देना तो ये हो गया, जो बनाता है पूरा सेंस बनाता है, फिर पूरा सेंस देता है, उसे वाक्य कहते हैं। इतनी बात आपको पता है, बट हम सीख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस क्या होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस होता है, इसे अब हम सीखेंगे। ठीक है, मैंने कहा एक, अब आप सोचना थोड़ी देर, ठीक है, आप सोचते रहना और 100% आप गलती बनाओगे इसका। मैंने कहा वह एक अच्छा लड़का नहीं, वह एक अच्छी लड़की है। इसका आपको नकारात्मक यानी कि नेगेटिव वाक्य बनाना है, पर इसका अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए। जो मतलब वह एक अच्छी लड़की है, लड़की अच्छी होनी चाहिए, इसका नकारात्मक वाक्य बनाओ, नेगेटिव बनाओ, पर अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए। कुछ भी जोड़ दो इसके अंदर, पर अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप उसका बनाते रहो। उसको बनाना हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के अनुसार सीखते हैं, इसके कारण हम इसे सीखते हैं। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस क्या होता है दोस्तों? मान लो कोई भी सेंटेंस हो, हमें सेंटेंस को चेंज करना हो, ठीक है, पर उसका अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए। मान लो कोई भी सेंटेंस है, उस सेंटेंस को मैं दूसरे तरीके से चेंज तो कर देती हूँ। इंग्लिश के अंदर कितने सारे शब्द तो होते ही है ना, बहुत सारे शब्द होते हैं, तो इन शब्दों में से कुछ भी जोड़ू, कुछ भी लगाऊं, भाई कुछ भी करूं, इसका दूसरा सेंटेंस बनाओ, पर अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए। अब सूरज पूरब से ही निकलता है, तो पूरब से ही निकलना चाहिए। सूरज पूरब से निकलता है, इसे दूसरे तरीके से लिखो, पर अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरे तरीके में भी यही आना चाहिए कि सूरज पूरब से निकल रहा है, पश्चिम से नहीं निकल रहा। यानी कि चेंजिंग द वर्ड को चेंज कर दो, शब्दों को चेंज कर दो। फॉर्म ऑफ सेंटेंस, वाक्य का जो स्ट्रक्चर, जो फॉर्म है, जिस तरीके से लिखा हुआ है, उसे चेंज कर दो, पर विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। उसके अर्थ को चेंज मत करो, शब्दों को चेंज कर दो, फॉर्म ऑफ सेंटेंस के फॉर्म को चेंज कर दो, चाहे कुछ भी चेंज कर दो, पर अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए। अर्थ तो वही होना चाहिए। मैंने कहा सूरज पूरब से निकलता है, इसका नेगेटिव वाक्य बनाओ, पर अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए। आप क्या बनाओगे? नेगेटिव, तो भाई नेगेटिव यानी कि नोट का वाक्य है, सूरज पूरब से नहीं निकलता है, ये तो गलत हो गया, क्योंकि उसमें पूरब से निकल रहा था, इसमें पूरब से नहीं निकल रहा। भाई देखो, पहली बात तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है, और दूसरी बात मैंने कहा अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए। तो अर्थ चेंज हो गया, पहले में तो पूरब से निकल रहा था, बट सेकंड में तो पूरब से नहीं निकल रहा। तो अब मैं इसका नेगेटिव बनाऊंगी ना, बिना अर्थ चेंज करे, तो मैं ऐसे कहूंगी कि सूरज पश्चिम से नहीं निकलता, या फिर मैं ऐसे कह सकती हूँ सूरज उत्तर से नहीं निकलता, सूरज दक्षिण, मैं लिखूंगी सूरज पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से नहीं निकलता। तो किससे निकलेगा? पूरब से निकलेगा ना। अब वह एक अच्छी लड़की, इसका नेगेटिव आपने पक्का पता क्या बनाया? आपने कईयों ने या फिर कुछ ने अगर पढ़ा है पहले, इससे पहले, तो उन्होंने शायद से बना दिया होगा, पर ज्यादातर ने पता क्या बनाया होगा कि वह एक अच्छी लड़की है। नेगेटिव बना दी थी इसका, वो तो बना वह एक अच्छी लड़की नहीं है, पर इसका अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए। नेगेटिव में तो पहले में तो अच्छी थी, नेगेटिव में आती वो तो बुरी हो गई, अच्छी नहीं है। तो हम इसका जब नेगेटिव बनाएंगे बिना अर्थ चेंज करें, जो उसका सेंस है, जो उसका मीनिंग है, उसे बिना चेंज करे, तो मैं कहूंगी कि वह एक बुरी लड़की नहीं है। बुरी नहीं है तो अच्छी होगी ना, तो शी इज नॉट अ बैड गर्ल। तो मैं इसे ये ऐसे बनाऊंगी। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस होता है कि सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि सेंटेंस को बदलना, उसे ट्रांसपोर्ट यानी कि पहुंचाना, यानी कि दूसरी चीज बनाना, ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसफॉर्मेशन करना, उसका बदलना। ठीक है,
विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, बिना मीनिंग को, बिना अर्थ को चेंज करे आपको उसका बनाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, इसका नेगेटिव बना पर अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए। तो ही इज नॉट अ बैड बॉय, वह बुरा लड़का नहीं है, तो कैसा है, अच्छा लड़का है। तो यही होता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। इसी तरह तो वही एक्टिव एंड पासिव वॉइस भी हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का, क्योंकि उसके अंदर भी तो यही करते हैं ना। राम ने पत्र लिखा, मैंने कहा भैया राम ने पत्र लिखा, बहुत पुराना हो चुका है एग्जाम्पल। मैं कहती हूँ कि मोहन ने गाड़ी चलाई, इसका आपको पासिव वॉइस बनाना है पर अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए। तो गाड़ी चलाई गई मोहन के द्वारा, अब कुछ क्या क्या जोड़ा होगा, कुछ क्या क्या इंग्लिश को इंग्लिश बनाने में लगाया होगा, बट अर्थ चेंज नहीं हुआ। पहले में भी गाड़ी मोहन ही चला रहा था और इसमें भी गाड़ी मोहन ही चला रहा है। दूसरे में ये नहीं है कि मोहन को गाड़ी ने चलाया है, नहीं, इसमें भी मोहन ने ही गाड़ी चलाई है, ठीक है। तो यही एक्टिव एंड पासिव वॉइस भी एक प्रकार से अगर हम दिमाग लगाए तो वो भी हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस हुआ है। इसके अंदर हमारा मेन कंसेप्ट क्या है, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दीदी ये किस बला का नाम है, आपने जैसे कि थंबनेल में देखा होगा, ये सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। सिंपल से कंपाउंड बनाओ, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स बनाओ, कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाओ, यही तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के अंदर होता है। ये तो आपने अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाया, ये था अफर्मेटिव, सिंपल सेंटेंस का आपने नेगेटिव बनाया। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के अंदर आता भी है, पर मेन टॉपिक ये इसका नहीं होता है, ठीक है। तो हमने सीख लिया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का क्या मतलब होता है, इसका बेसिक जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम के अंदर कैसे पूछ जाते हैं हम वो जान लेते हैं। एग्जाम के अंदर जब ये आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस करो, तो हम कैसे करते हैं, अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना है, मतलब कि अफर्मेटिव टू नेगेटिव एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का अर्थ है इसके विपरीत, यानी कि अफर्मेटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से ही अफर्मेटिव आ जाता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव से अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसका अफर्मेटिव बनाओ एंड वाइस वर्सा, यानी कि अफर्मेटिव का इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का अफर्मेटिव। सिंपल का कंपाउंड, सिंपल सेंटेंस का कंपाउंड सेंटेंस बनाओ एंड वाइस वर्सा, यानी कि विपरीत, उल्टा, और कंपाउंड सेंटेंस का सिंपल सेंटेंस बनाओ, सिंपल सेंटेंस का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का भी सिंपल सेंटेंस बनाओ, और कंपाउंड सेंटेंस का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओ एंड वाइस वर्सा, यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का भी कंपाउंड सेंटेंस बनाओ। अब दीदी ये सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स ये किस बला का नाम है, वही तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं। ये नहीं सीखने वाले नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, ये क्यों सीखेंगे, ये तो आपको ऑलरेडी आते हैं। आप सेंटेंस थोड़ी ना सीख रहे हो, आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस सीख रहे हो। ये चीज हमारे सेंटेंस के अंदर आती है। सेंटेंस के 5 टाइप्स होते हैं, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव, और तो ये तो 5 होते हैं। तो वो तो ये तो हमने सेंटेंस के अंदर सीख लिए ना, और ये ज्यादा मतलब वो टॉपिक नहीं है, मुश्किल टॉपिक नहीं है, इन्हें बनाना बड़ा इजी है, इसलिए भी ये नहीं सीखेंगे क्योंकि ये टॉपिक हमारा सेंटेंस का है। अफर्मेटिव से भाई नेगेटिव बनाओ, इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव बनाओ, ये टॉपिक हमारा सेंटेंस का है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के अंदर हम ओनली सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, ये 3 बलाकार है, 3 जो सब्जी है उन्हें सीखेंगे हम। ये तो हमारे सेंटेंस के अंदर आती है, इन्हें सीखने का क्या मतलब है, ठीक है। अगर मैं आपको सिंपली कहूँ ना कि वह एक अच्छी लड़की है, इसका नेगेटिव बनाओ, तब तो आप नहीं बनाओगे भाई वह एक अच्छी लड़की नहीं है, पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के अनुसार बनाओ ना। अगर कहा जा रहा है कि अर्थ चेंज मत करो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के अनुसार बनाओ नेगेटिव, तो वह एक बुरी लड़की नहीं है, आप ऐसे बनाओगे इसे। तो ये बनाना आपके लिए इजी है, क्योंकि आपने अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है, जो सिंपल सेंटेंस हो, नेगेटिव जिसमें नोट का सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव जो प्रश्न का सेंटेंस हो, ये तो सिंपल सी बात है। और जब भी आप सीखना चाहते हो तो इस वीडियो के अंदर तो खैर हम सीख नहीं पाएंगे, आगे की वीडियो बनाऊंगी उसके अंदर आप सीख लोगे। पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के अंदर ये 3 चीजें आती है, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। इनमें बदलना, इनमें बदलेंगे जब ना, जब इनका ज्ञान होगा ये क्या है, ये क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है। जैसे कि आपको पता है इंट्रोगेटिव का मतलब, इंट्रोगेटिव प्रश्न पूछना, किसी से प्रश्न पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, बट इसका मतलब क्या है, तो वही हम सीखने वाले हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के कितने काइंड्स होते हैं, काइंड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, वो अभी मैं लिखने वाली थी, पर खैर मुझे बता देती हूँ, और भी बातें मैंने मुझे बताई है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के दोस्तों 3 काइंड्स होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये 3 सेंटेंस होते हैं, और पूरी कहानी इन्हीं के चारों ओर घूमती रहती है। तो अब आगे बढ़ते हैं, क्या हम सीखने वाले हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। तो अभी आपको मैंने बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस 3 काइंड्स होते हैं, उनके में 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब ये होते क्या है, पहले हम इन्हें समझ लेते हैं, ठीक है।
तो देखो सिंपल सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं दोस्तों जिसके अंदर ओनली एक ही वर्ब होती है, और मतलब दो वर्ब नहीं होती, तीन नहीं होती, ओनली एक वर्ब जिसके अंदर हो और सिंपल सा सेंटेंस हो एक वर्ब का, उसे हम कहेंगे सिंपल सेंटेंस। ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है दोस्तों? कंपाउंड सेंटेंस के अंदर दो वर्ब होंगी और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर भी दो वर्ब होंगी। फिर हम पहचानेंगे कैसे दीदी कि कौन सा कंपाउंड सेंटेंस है, कौन सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। देखो कंपाउंड सेंटेंस में दोनों वर्ब इंडिपेंडेंट होंगी और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक वर्ब इंडिपेंडेंट होगी और एक वर्ब डिपेंडेंट होगी। यानी कि ये तो पहले इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट ये किस बला का नाम है, पहले हम ये समझ लेते हैं। दोस्तों इंडिपेंडेंट वर्ब भी होती है, मतलब इंडिपेंडेंट सेंटेंस लेकर चलेंगे हम यहाँ पर, जो सेंटेंस आजाद हो यानी कि उसे और किसी सेंटेंस की जरूरत ना हो। मैंने कहा कि वह दिल्ली जाता है, तो यहाँ पर ये हमारा सेंटेंस पूरा हो गया, अभी वह दिल्ली जाता है। अब हमें इसको और सेंटेंस की जरूरत नहीं है, वह दिल्ली जाता है यहाँ पर पूरा है, ये इंडिपेंडेंट है, ये आजाद है, ये और किसी पर निर्भर नहीं है और किसी पर डिपेंड नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस जो अपने आप में ही पूरे हो जाते हैं, बस और सेंटेंस की जरूरत नहीं है, हमें लगता है हाँ ये पूरा हो गया, बस इतनी बात से हमारा काम चल जाएगा, तो वो होते हैं इंडिपेंडेंट सेंटेंस। और डिपेंडेंट जिन्हें जरूरत होती है, हमें लगता है आगे वो बोलने वाला है कुछ और। मैंने कहा मैं कल स्कूल नहीं गई थी क्योंकि, मैंने बस इतना वाक्य बोला भी मैं स्कूल नहीं गई थी, मैं कल स्कूल नहीं गई थी क्योंकि। अब आपको ये लग रहा है आगे बोलने वाली है क्योंकि, यानी कि अब मैं आगे कारण बताने वाली हूँ। आपको ये लग रहा है ना कि मैं कल स्कूल नहीं गई थी क्योंकि, अब कारण आएगा मेरा जो भी है भाई, बीमार थी, झझर गई थी, जो भी है, मैंने बस इतना बोला। तो ये जो सेंटेंस है मैं कल स्कूल नहीं गई थी क्योंकि, ये डिपेंड दूसरे वाक्यों पर, दूसरे वाक्य पर। ये सेंटेंस अधूरा है, इसे भी दूसरे सेंटेंस की जरूरत है। उसने कहा कि, उसने कहा कि, अब हमें क्या लग रहा है कि भाई आगे बोलने वाला है, अभी बात पूरी नहीं हुई कि क्या की, तो फिर मतलब फील सा होता है आगे बात है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो इंडिपेंडेंट जो आजाद है और डिपेंडेंट जिसे अभी वाक्य की जरूरत है, उसने कहा कि, क्या कहा मतलब आगे भी होने वाली बात, तो उसने कहा कि, he said that या फिर she said that, तो ये दूसरे वाक्य पर डिपेंड है, अभी पूरा नहीं हुआ, पर वह स्कूल जाता है, ये तो मैं पूरा लग रहा है। उसने कहा कि, हमें ये फील है कि भाई आगे बोलने वाला भी पूरा नहीं हुआ। तो इंडिपेंडेंट जो पूरे हैं और डिपेंडेंट जिन्हें दूसरे वाक्य की जरूरत है। ठीक है। तो दो वर्ब होंगी पर एक वर्ब, यानी कि एक वर्ब का सेंटेंस, जहां पर एक वर्ब होगी वो सेंटेंस तो हमारा इंडिपेंडेंट होगा और दूसरे वर्ब का सेंटेंस भी इंडिपेंडेंट होगा। दोनों आजाद होंगे, बोल के देखोगे ना तो दोनों में आजाद से लगेंगे, हमें ऐसा लगेगा कि भैया बात पूरे हमारी हो गई है, हमें और की जरूरत नहीं है। पर कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होगा कि अगर एक डिपेंडेंट है तो एक इंडिपेंडेंट होगी, यानी कि जो डिपेंडेंट होगी ना उसकी पूरी बात होगी, उसे दूसरी पर क्या है निर्भर है, वो डिपेंड है, इसको इस पे निर्भर होना पड़ेगा। एक इंडिपेंडेंट होगी तो एक डिपेंडेंट होगी, एक आजाद होगी तो एक गुलाम होगी, उसे आजादी की जरूरत होगी, उसे दूसरी वाक्य की जरूरत होगी आजाद होने के लिए। ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस जिसके अंदर एक वर्ब हो, कंपाउंड सेंटेंस जिसके अंदर दो वर्ब के सेंटेंस यानी कि दो वर्ब हो, ठीक है, दो वर्ब के सेंटेंस हो, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जिसके अंदर दो वर्ब के सेंटेंस हो पर इसमें दोनों वर्ब के सेंटेंस हमारे आजाद होंगे, इसके अंदर एक आजाद होगा और दूसरा उसके ऊपर निर्भर होगा, उस आजाद वाले के ऊपर। ठीक है। या फिर ये कहो कि दूसरे को इस सेंटेंस की इंडिपेंडेंट सेंटेंस की जरूरत होगी। ठीक है। जैसे कि एक डिपेंडेंट सेंटेंस हो गया, मैंने कहा ही सेड दैट, उसने कहा कि, तो जो भी कहेगा ना वो हमारा, तो उसने कहा कि ही सेड दैट, ये तो हमारा डिपेंड है ना और किसी वाक्य पर डिपेंड है, तो जिस पर डिपेंड है ना वो हमारा इंडिपेंडेंट कहलाएगा। ठीक है। तो ये हमने समझ लिया है, आगे और सीख लेते हैं क्या हम पढ़ेंगे। सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस के एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है। तो देखो जैसे कि हमारा यहाँ पर सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस का एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल है ही मस्ट वर्क वेरी हार्ड। अब यहाँ पर क्या है देखो, उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए। अब यहाँ पर वर्क हमारी ओनली एक ही फॉर्म है ना, वर्ब एक ही फॉर्म है, तो मतलब एक ही वर्ब है, सॉरी एक ही वर्ब है, तो हमारा सेंटेंस कैसा सिंपल सेंटेंस है, एक सेंटेंस के अंदर एक ही वर्ब होगी। ठीक है। सेंटेंस के अंदर एक वर्ब है तो हमारा सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस की पहचान क्या है, एक वर्ब उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है। शी मस्ट वर्क वेरी हार्ड फॉर, she must work very hard for the lost time, यहाँ पर आएगा to make up। ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ she must work very hard to make up, यहाँ पर make up। ठीक है। यहाँ पर make up आएगा, यानी कि वो यहाँ पर अब क्या है देखो, वर्क है हमारे
ओके, तो ये भी हमारा इंफिनिटिव है। इसे आप कंपाउंड बिल्कुल मत समझना। और इस ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस के अंदर दिक्कत तो वही होती है ना, आप दो वर्ब देख के आप उसे कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स बता देते हो, पर एक वर्ब तो हमारी सही होती है, वो दूसरी वर्ब जेरेंट की तरह भी काम कर सकती है, मतलब नॉन फेरेंट की तरह भी काम कर सकते हैं। नॉन फेरेंट के अंदर एक सदस्य है जेरेंट, एक सदस्य है इंफिनिटिव और एक सदस्य है पार्टिसिपल। तीन प्रकार की हमारी नॉन फेरेंट होती है, तो वो समझना बहुत जरूरी होता है। नॉन फेरेंट भी आपको जरूर समझना होगा, पर अभी वीडियो को छोड़कर मत भागना, अभी आप समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पर आगे है he was very lucky, यहाँ पर क्या है भाई, वह बहुत लकी था। अब यहाँ पर आपने क्या पढ़ा, आपने ओनली भाई बचपन से इतना पढ़ा होगा, वर्ब क्रिया को करने वाला, ये भी है क्रिया को करना या फिर होना, हमारा काम काज करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। करना नहीं ओनली, मतलब कि एक्शन नहीं पाया जाता वर्ब के अंदर। वर्ब के अंदर किसी प्रकार की स्टेट पाई जाती है। मैंने कहा कि मैं काम कर रही हूँ, तो मेरी एनर्जी यूज हो रही है ना भाई, काम कर रही हूँ, मैं गाड़ी चला रही हूँ। ड्राइव, यहाँ पर हमारी वर्ब आ गई, आई एम ड्राइविंग द कार। अब तो यहाँ पर तो भाई ड्राइव हमारी वर्ब है, क्योंकि भाई एक्शन हो रहा है, एनर्जी यूज हो रही है। बट मैंने कहा मैं एक टीचर हूँ, आप विद्यार्थी हो, मैं विद्यार्थी हूँ, वह एक टीचर है, तो सिर्फ कोई काम कर रहा है टीचर होने का, यानी कोई एनर्जी यूज कर रहा है, बस वो भाई उसकी अवस्था है। अवस्था क्या है, उसकी स्टेट क्या है, वो एक टीचर है। तो ऐसी भी हमारी वर्ब होती है होना पाया जाए, होना यानी कि अवस्था पाई जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी बोथ तो वर्ब है, तो हमारा भी सिंपल सेंटेंस है। ओके, आगे देखो गुरप्रीत इज राइटिंग अ लेटर। अब यहाँ पर देखो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, दो वर्ब देके कोई कंपाउंड सेंटेंस या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बताएगा नहीं। पहली बात तो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो सेंटेंस होंगे, फिर दोनों के अंदर वर्ब होगी। सेंटेंस तो ये एक ही है, देखो इसके अंदर दो सेंटेंस होंगे अलग अलग, दोनों में वर्ब होगी अपनी अपनी, इसे सेंटेंस ही एक ही है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, सिंपल सेंटेंस है। ओके, अब आगे देखो कंपाउंड सेंटेंस की बात कर लेते हैं। अब कंपाउंड सेंटेंस के अंदर हमारा फर्स्ट एग्जांपल है मोहन मेट मी एंड गिव मी अ पेन। मोहन मुझसे मिला और उसने मुझे पेन दिया। तो यहाँ पर देखो एक तो हमारी मेट हमारी वर्ब की फॉर्म आ गई और एक हमारी गिव आ गई, दो वर्ब आ गई। तो ये हमारा क्या है, कंपाउंड सेंटेंस है। ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। पहले हम देख लेते हैं कि जो दोनों वर्ब वाले सेंटेंस है वो आजाद है नहीं, मतलब हमारे बोलने से पूरे हो रहे हैं या फिर हमें जरूरत पड़ रही है, आगे भी आना चाहिए। मोहन ने मुझे पेन दिया, नहीं मोहन मुझसे मिला, सॉरी मोहन मुझसे मिला, बात खत्म, पैसा हजम। भाई मोहन मुझसे मिला, आगे जरूरत ही नहीं बताने की, मोहन मुझसे मिला इंडिपेंडेंट है। अब यहाँ पर देखो गिव मी अ पेन, मोहन ने तो पेन दिया है ना, तो मुझे पेन दिया मोहन ने मुझे, यहाँ पर काम ये काम मोहन ने ही तो क्या है, मोहन ही मुझसे मिला है, मोहन ने पेन दिया है। तो यहाँ पर हम ऐसे तो कह सकते हैं ना कि मोहन ने मुझे पेन दिया, तो यहाँ पर भी बात खत्म हो रही है। देखो मोहन मेट मी एंड गिव मी अ पेन, मोहन ही मिल रहा है, मोहन ही पेन दे रहा है। तो यहाँ पर हम ऐसे कह देंगे हिंदी बनाते समय मोहन ने मुझे पेन दिया, तो गलत क्या है, या फिर ऐसे कह दो भाई मुझे पेन दिया। जब भी हमारी पूरी बात खत्म हो रही है तो हमारे क्या है, कंपाउंड सेंटेंस है, दो वर्ब वाले सेंटेंस, और दोनों वर्ब वाले सेंटेंस इंडिपेंडेंट है, अपने आप में पूरे हैं, उन्हें किसी भी वाक्य की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेकंड सेंटेंस देखो हरी अप, जल्दी करो, बस बात खत्म, पैसा हजम, जल्दी करो, हो गई ना पूरी बात, अब हमें जरूरत नहीं, अभी हम कहते हैं कई बार हरी अप, जल्दी करो इस काम को, ठीक है। और आगे देखो और नहीं तो, और का मतलब या भी होता है, और का मतलब या भी होता है, बट यहाँ पर सेंस देखते हैं भाई सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, जल्दी करो या तुम ट्रेन को मिस कर दोगे, नहीं जल्दी करो नहीं तो तुम ट्रेन को मिस कर दोगे। तो यहाँ पर और का मतलब नहीं तो बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यू विल पास द ट्रेन, तुम ट्रेन को मिस कर दोगे, तो यहाँ पर भी पूरी बात खत्म हो रही है, तुम ट्रेन को मिस कर दोगे, पूरी बात खत्म हो रही है, ठीक है। तो दोनों वर्ब वाले सेंटेंस वर्ब इनके अंदर दो है, ठीक है। अब आगे देखो थर्ड सेंटेंस हमारा ही इज पुअर, वह गरीब है, येट ही इज ऑनेस्ट, यानी कि वह गरीब है फिर भी वह ईमानदार है। तो यहाँ पर एक वर्ब तो हमारी इज हो गई और इसके अंदर भी हमारी इज, दो वर्ब आ गई और दोनों वर्ब अपने आप में, दोनों वर्ब के सेंटेंस अपने आप में पूरे हैं। वह गरीब है, बात खत्म, और वह ऑनेस्ट है, वह ईमानदार है, यहाँ पर भी बात खत्म हो रही है, या फिर ये को भी लेकिन वह ईमानदार है, जब भी हमारी बात खत्म हो रही है। तो ऐसे सेंटेंस, दो वर्ब वाले सेंटेंस इंडिपेंडेंट है, तो हमारे कंपाउंड सेंटेंस कहलाएंगे, ठीक है। समझ में आया, मैं आशा करती हूँ आराम से आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे। आगे देखो शी इज इल, वह बीमार है, तो बात तो खत्म हो रही है ना कि वह बीमार है।
अब आगे देखो ही पहले से इतने को पढ़ के देखो, इसे हटाकर शी इज वह बीमार है, अपने आप में पूरा है, इस हमारी वर्ब आ गई। ही कैन नॉट, ही नहीं आएगा, यहाँ पर शी आएगा क्योंकि लड़की है भाई, शी इज इल वह बीमार है, इसलिए तो नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो वह स्कूल में नहीं आ सकती, तो वह स्कूल में नहीं जा सकती, या फिर उनका मैं तो नहीं आ सकती स्कूल में, तो ये भी अपने आप में पूरा सेंटेंस है। इसको पढ़ के देखो ना, वह स्कूल में नहीं आ सकती, वह स्कूल में नहीं आ सकती, तो पूरी बात खत्म तो हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे क्या होते हैं सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस के हमने एग्जांपल देख लिए। अब हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के एग्जांपल्स। अब हम सीख लेते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के एग्जांपल्स। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है दोस्तों, देखो यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल क्या है, he said that he was guilty। अब यहाँ पर देखो said हमारी एक वर्ब हो गई और was हमारी, यानी कि हमें दो वर्ब मिल गई। अब दो वर्ब मिल गई तो कंपाउंड सेंटेंस होगा, बट यहाँ पर देखो दोनों जो वर्ब की सेंटेंस है वो आजाद है फिर नहीं है। उसने कहा, उसने कहा, अब ऐसा नहीं अगर हमें क्या कहा, या फिर आप ऐसे लगा लो उसने कहा कि, देखो he said that, उसने कहा कि, क्या कहा मतलब ये लग रहा है अभी आगे बोलने वाला, अभी बात खत्म नहीं हुई हमारी, अभी आगे बात होने वाली। उसने कहा कि, क्या की, तो ठीक है। तो आगे क्या है कि वह क्या है, अपराधी है, गिल्टी है यानी कि अपराधी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये सेंटेंस था, ये वर्ब वाला सेंटेंस था, ये दूसरे पर निर्भर था, ठीक है। हम इसको इतना भी जोड़ सकते थे कि वह गिल्टी है, कि वह अपराधी है, बट यहाँ पर ये अच्छा ही लग रहा है कि वह अपराधी है, कि हमने लगाया क्यों, वह अपराधी, ये भी तो सही लग रहा है ना, पर ये इसमें अच्छा लग रहा है उसने कहा कि, तो ठीक है ये डिपेंड है, ये इस पर डिपेंड है। तो दो वर्ब है पर एक डिपेंडेंट सेंटेंस है और एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, ठीक है। अब आगे देखो, आई मेट अ मैन, मैं एक आदमी से मिला, बस खत्म बात भाई, मैं एक आदमी से मिला जो, या फिर कहा कैसे लगा, पर मैं एक आदमी से मिला जो, ये वाक्य थोड़ा अजीब से लग रहा है, मैं एक आदमी से मिला जो, ये अजीब से लग रहा है, तो अब इसको लिखना लेके बोल लेंगे भाई मैं एक आदमी से मिला या फिर मिली, तो ये सेंटेंस अपने आप में पूरा है। यहाँ पर मैट हमारी एक वर्ब आ गई, बट आगे भी है हु वाज जो, हु वाज एन इंजीनियर। अगर ये WH वर्ड अगर पहले आते हैं तब ये क्वेश्चन पूछते हैं, बट बीच में आकर ये क्वेश्चन नहीं पूछते कभी भी, ठीक है। ये एक आंसर की तरह अपना रिप्लाई देते हैं, ठीक है। तो जो एक इंजीनियर था, है नहीं, मैं एक आदमी से मिला जो एक इंजीनियर था, तो यहाँ पर देखो वो क्या है हमारी सेकंड फॉर्म है, हमारी सेकंड ही मतलब हाँ सेकंड वर्ब है, हमें दो वर्ब मिल गई, फर्स्ट ईयरी और सेकंड ईयरी। अब देखो यहाँ पर देखो, मैं एक आदमी से मिला जो, हमें यहाँ पर बात थोड़ी लगी, हमें पूरी नहीं लगी भाई, जो क्या जो एक इंजीनियर था, तो यहाँ पर बात हमें पूरी फील हुई है, पूरी हमारी बात खत्म हुई है, ठीक है। मैं एक आदमी से मिला जो, क्या जो आगे बताने वाला है वो, ठीक है। तो इस वाक्य ये वाक्य इस पर डिपेंड है। आगे देखो, यू विल पास, तुम पास होगे यदि तुम मेहनत करोगे, तो तुम पास होगे, ये हमारा वाक्य पूरा हो गया। कैसे पास होंगे, मतलब जो तुम पास होगे, ठीक है भाई, कैसे पास होंगे, यदि तुम मेहनत, इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम मेहनत करोगे, या फिर यदि तुम कठिन मेहनत करते हो तो तुम पास होंगे। अब यहाँ पर देखो, ये तो हमारा इंडिपेंडेंट हो गया, ये तो हमारा इंडिपेंडेंट हो गया, यू विल पास, तुम पास होंगे, पर ये तो हमारा डिपेंड है ना, इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कड़ी मेहनत करते हो, तो वैसे ही अभी आगे भी हमारा वाक्य है, तो वाक्य क्या है, यू विल पास, जब भी तुम पास होंगे, ठीक है। तो दो वर्ब हमें इसमें मिल गई, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है। आगे देखो, वैन की सादा पुलिस, ये हमारी विल क्या है, एक प्रकार से मॉडल वर्ब है, ठीक है। क्या है मॉडल वर्ब है, तो वर्ब भी ना, पर वो कैसी वर्ब है, मॉडल वर्ब है, ठीक है। अब आगे देखो, वैन की सादा पुलिस, जब उसने पुलिस देखी, आगे और बताओ ना भाई, जब उसने पुलिस देखी आगे क्या, वह भाग गया, तो ये वाक्य जो है वैन की सादा पुलिस, ये वाक्य है इस पर डिपेंड है, ठीक है। तो यही वाक्य क्या होते हैं, हमारे डिपेंडेंट वाक्य होते हैं, कॉम्प्लेक्स यानी कि जो डिपेंड हो। अब आगे देखो, ये हमारा न्यू कंसेप्ट है, हमारा एग्जांपल नहीं है। अब यहाँ पर आप बताओ दोस्तों कि सीइंग अ कैट सो मच रैन, अब ये कौन सा सेंटेंस है, सिंपल है, कंपाउंड है, फिर कॉम्प्लेक्स है। देखो अब आप देखोगे भाई, सीइंग तो यहाँ पर हमारी वर्ब है और रैन वर्ब है, दो वर्ब आ गई, तो मतलब कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है। बट नहीं, अगर मैं कहूंगी कि सिंपल सेंटेंस है, क्यों, क्योंकि दोस्तों सीइंग हमारा क्या है, उसको सीइंग हमारा पार्टिसिपल की तरह यहाँ पर यूज हो रहा है, ठीक है। एक इसको बिल्ली को देखकर सोहन भाग गया, तो यहाँ पर ये वर्ब नहीं है, इस वर्ब का देखो अपना वर्ब का कोई ना कोई सब्जेक्ट होता है,
यहाँ पर देखो ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स क्यों होगा? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स तो क्या होता है, दो वर्ब के अपने अपने सेंटेंस होते हैं। यहाँ पर तो एक ही सेंटेंस है और दूसरी बात आप दो वर्ब को देख रहे हो। इसके अंदर ये मान लो आपकी एक बार मैंने बात आपकी ऊपर रखी और मैंने मान लिया कि भाई ये वर्ब है, तो इस वर्ब का एक वर्ब का अपना सब्जेक्ट तो होता है ना, जैसे कि इस वर्ब का अपना सब्जेक्ट है सोहन, इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? इस वर्ब का अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी नहीं है, ये वर्ब नहीं है, ये नॉन डिफिनिट का सदस्य है, ये तो बस आइडिया है। सोहन भाग गया हमारा सिंपल सेंटेंस है। और ये क्या है, यहाँ पर क्या है, बिल्ली को देखकर सोहन भागा है, ऐसे नहीं भागा, बिल्ली को देखकर सोहन भाग गया। तो यहाँ पर क्या ये एक प्रकार से आइडिया दिया गया है कि भाई बिल्ली को देखकर सोहन भाग गया, ठीक है। तो हमारा सिंपल सेंटेंस। अब मैंने कहा इसका कंपाउंड सेंटेंस बनाओ, ये जो सिंपल सेंटेंस है इसका कंपाउंड सेंटेंस बनाओ, पर अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए। अब कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाओगे? दो वर्ब के सेंटेंस होने चाहिए और दोनों वर्ब अपनी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। अब मैं बनाऊंगी भाई, सोहन ने बिल्ली को देखा और वह भाग गया। वह भाग गया अपने आप में पूरा है, सोहन ने बिल्ली को देखा बात भी अपनी पूरी होगी। तो हम बना सकते हैं सोहन सा अ कैट, सोहन ने बिल्ली को देखा और ही रहना में वह भाग गया। दो वर्ब भी आ गए हमारी और अपने 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 सेंटेंस इंडिपेंडेंट है। अब मैंने कहा इसका कॉम्प्लेक्स बनाओ, यानी कि एक डिपेंडेंट होना चाहिए और एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एक आजाद होना चाहिए, गुलाम होना चाहिए। तो जैसे ही सोहन ने बिल्ली को देखा, अब हमें क्या लग रहा है आगे बात होगी भाई, जैसे ही सोहन ने बिल्ली को देखा, सोहन सा के जैसे सोहन ने बिल्ली को देखा कि क्या हुआ, आगे क्या हुआ, आगे ही रहना में वह भाग गया। तो ये डिपेंडेंट वाक्य, इसको इस वाक्य की जरूरत पड़ी है, ठीक है। तो ऐसे हम सिंपल से कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स हम ऐसे इन्हें बनाते हैं। ये हमारा सिंपल सेंटेंस था। ये दो वर्ब आ जाते हैं नॉन फाइनाइट ट्रांसफॉर्मेशनल सेंटेंस में, आपको दिक्कत करेंगे पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, समझ रहे हैं भाई। यहाँ पर सीइंग वर्ब है, वर्ब का अपना सब्जेक्ट तो होता ही है ना, यहाँ पर तो इसका सब्जेक्ट ही नहीं है, तो ये वर्ब कहां से हुई? इस वर्ब का तो अपना सब्जेक्ट है और इस सेंटेंस में अगर एक ही वर्ब है तो हमारा सिंपल सेंटेंस है। इसका कंपाउंड बनाओ तो सोच के बनाया करो भाई, इसका कंपाउंड बनाना है, दो वर्ब लगानी है, दो सेंटेंस होने चाहिए दो वर्ब के और दोनों सेंटेंस अपने तरीके से पूरे होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। फिर किसी ने कहा इसका कॉम्प्लेक्स बनाओ, अब मान लो किसी ने कहा कि इसका सिंपल बनाओ, तो सिंपल तो बनी नहीं ना, बिल्ली को देखकर वह भाग गया। अब आपको कभी देखकर और भाग गया, तो देखकर भाग गया तो दो वर्ब हो गई नहीं। यहाँ पर जब आप इसकी इंग्लिश बनाओगे तो सीइंग हमारा एक प्रकार से वर्ब की तरह यूज नहीं होगा, ये हमारा नॉन फाइनाइट की तरीके से यूज होगा, ठीक है। अभी हमने पढ़ लिया है। आपके लिए एक टेस्ट है, वो टेस्ट क्या है, अब आपको देखो यहाँ पर है ही इज टू वीक टू रन फास्टर। यहाँ पर देखो पहले तो इसकी प्रोनाउंसिएशन देखो, ये हमारा टू नहीं होता, ये तो हमारा टू होता है, टी ओ ये हमारा टू होता है, बट ये हमारा टू थोड़ा सा खींचना होता है टू, ठीक है। और टू होता है हमारा टी एच ओ, ये इसके लिए जब हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे जब इसकी टू होती है, ठीक है। तो पहले तो आप ये बताओगे कि सेंटेंस कौन सा सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, और बताने के बाद इसे आप कंपाउंड में बदलोगे और इसे आप कॉम्प्लेक्स में बदलोगे। अब कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स में बदलोगे सेंटेंस कैसा होगा वो आप जान गए होगे, इसमें दिमाग को समझ गया होगा। अब देख लेना दिमाग किसमें समझ क्या गया होगा, कैसे गया होगा, वो आपको बताना है। आपको जरूर या तो फिर इसे कंपाउंड बना के दिखाना या तो फिर कॉम्प्लेक्स बना के दिखाना, पक्का जरूर दोस्तों आपको बनाना ही है, ठीक है, कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। अब आगे देखो, वैसे तो हमने समझ लिया कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हम बनाएंगे कैसे, सेंस समझ के हम बना सकते हैं, पर कंपाउंड सेंटेंस भाई जिसने भी इंग्लिश बनाई है उसने जो सारे एग्जांपल देखे तो एक उसने निचोड़ निकाला कि कंपाउंड सेंटेंस के अंदर क्या क्या आता है, यानी कि पहचानेंगे कैसे अगर आ गया तो। देखो फैन बॉयज बड़ा ही फेमस नाम है, ये दो शब्द है, फैन बॉयज नाम सुना होगा, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हम इसे याद करते हैं। तो एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉट, बी से बट, ओ से और, येट, वाई से येट, एस से सो। तो ये ऐसे वर्ड है जो आपको कंपाउंड सेंटेंस के अंदर दिखते ही दिखते हैं, ज्यादातर ये दिखते हैं, तो इनसे आप पहचान सकते हो कि मेरे कंपाउंड सेंटेंस है या फिर नहीं है। और तो आप अपना साइंस देखो, मेरे लिए ज्यादा अच्छा क्या रहेगा, अपना साइंस देखो। अगर कई बार साइंस समझ में नहीं आता है तो आप इनकी हेल्प ले सकते हो। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर क्या होगा, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर ऐसे शब्द पाएंगे ये वाले, अब आप सारे याद करोगे, याद किसने का करना है, याद इन्हें बेशक मत करो, आप अपना साइंस समझो, बस एक बार इन्हें पढ़ लो, थोड़े बहुत ही सही दिमाग में तो बैठेंगे। और मैं एक बार आपको दूसरा तरीके से भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर क्या क्या चीजें आती है, किस किस से आप पहचान सकते हो, वो भी अभी मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। तो दैट, व्हाट, वेयर, सारे WH, व्हेन, हु, हुज, whom, व्हाई, हाउ, व्हिच, अनलेस यानी कि जब तक, दैट
या फिर जो, बट, क्या, क्या यानी कि फिर, जो, वेयर, जिसने या फिर कहाँ, व्हेन, जब, ये हमारे अगर इंट्रोगेटिव की तरह यूज हो रहे हैं ना, बट ये तो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में यूज हो गए, तो ये इंट्रोगेटिव की तरह यूज नहीं होंगे, ये हमारे आंसर की तरह यूज होंगे। तो हु तो वैसे तो कौन होता है, पर अगर आंसर की तरह यूज हो रहा है तो कौन का हम बना देंगे जो, हुज यानी कि किसका, अगर आंसर की तरह यूज हो रहा है तो जिसका, ठीक है, हुम यानी कि किसने, अगर आंसर की तरह यूज हो रहा है तो जिसने, व्हाई यानी कि क्यों, फिर क्यों में हम कारण देखेंगे भाई, या तो फिर आपको व्हाई पाएगा, फिर कारण किसमें बताते हैं, रिप्लाई बिकॉज में, या फिर आपको बिकॉज पाएगा। हाउ, कैसे, विच, फिर आगे इसने हो जाता है विच का, जिसने भी, अनलिस जब तक, अनटिल भी जब तक, टिल मतलब तक होता है, ओनली टिल तक, इफ यद्यपि, लेस्ट ऐसा ना हो कि एज जैसे ही, व्हाई जबकि, बिकॉज क्योंकि, दो, और दो यानी कि यद्यपि, और देन यानी कि ताकि, सो एज जितना जितना, एज जितना जितना। तो ऐसे आपको सेंटेंस पाएंगे कॉम्प्लेक्स के अंदर पहचानने के। और तो मैंने आपको तरीका बता दिया है कि आप समझोगे कैसे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, दो वर्ब का सेंटेंस है और एक डिपेंड है, तब भी आप समझ सकते हो। बट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नाम भी है ना, कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा घुला मिला है, इसे समझ नहीं पाया आप, समझ नहीं पाओगे कई सेंटेंस में, इसलिए थोड़ा सा और तरीके से, दूसरे तरीके से मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पहचानने के कैसे ऐसे समझाऊंगी। तो अब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को आराम से समझेंगे कि हम पहचानेंगे कैसे किसी सेंटेंस के अंदर कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है फिर कंपाउंड सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस तो पहचान लेंगे, बड़ा इजी है, एक ही वर्ब उसके अंदर पाएगी, पर कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स के अंदर हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम सेंस की तरीके से पहचान नहीं पाते। तो देखो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की ना तीन चीजें होती हैं जिससे हम पहचान सकते हैं, एक तो नाउन क्लॉज, एक एडजेक्टिव क्लॉज और एक एडवर्ब क्लॉज। अभी नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज क्या होता है, अब वो क्या होता है वो भी समझेंगे, बट इतना डीपली जाना जरूरी नहीं है। वैसे तो मैंने आपको भी अभी सेंटेंस शब्द लिखे थे उससे भी आप पहचान सकते हो, बट नाउन क्लॉज क्या होता है, जो व्हाट का उत्तर देना, जो व्हाट क्या, क्या का उत्तर कौन देता है, हमेशा दैट देता है। व्हाट क्या हुआ, यह किसने कहा, मतलब व्हाट का उत्तर, क्या का उत्तर कौन देगा, दैट देगा। तो जो नाउन क्लॉज यानी कि जो व्हाट का उत्तर दे दैट में आ जाएगा, तो हम पहचान लेंगे जहां पर भी दैट है वो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब एडजेक्टिव क्लॉज यानी कि जो हु और विच का उत्तर दे, हु और विच का उत्तर कौन देता है, ये हु ही देगा या फिर विच देगा या फिर दैट देगा, ठीक है। एडजेक्टिव क्लॉज के अंदर आ जाएगा हु पाएगा, विच पाएगा, दैट पाएगा। विच यानी कि जिसने, जिसने हरी शर्ट, मैंने कहा कि जिसने हरी शर्ट पहनी है, फिर जिसने लाल टमाटर खाया है, तो जिसने भाई क्या, जिसने क्या काम किया उसने, तो जिसने लाल टमाटर खाया, तो लाल टमाटर उसकी विशेषता हो गई ना टमाटर की, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज के अंदर आ जाएगा। यानी कि जो हु और विच का उत्तर दे, वो उत्तर कौन कौन दे सकता है, वो हु विच, हु ही दे सकता है उत्तर, विच भी दे सकता है और दैट भी दे सकता है। और जितनी भी सामग्री बची हमारी वो हमारी आ गई एडवर्ब क्लॉज के अंदर। मैनर के अंदर अगर मैनर की बात हो रही है तो आपको एज या फिर इफ लगा पाएगा। अभी हमने पढ़ा था कि तुम एग्जाम में पास होंगे, कैसे पास होगे, इफ यू वर्क हार्ड, यानी कि तुम अगर मेहनत करोगे तभी तुम एग्जाम में पास होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैनर की बात हो रही है तो आपको एज या इफ पाएगा। टाइम की बात हो रही है तो आपको रिप्लाई में व्हेन, एज सून एज, बिफोर, आफ्टर ये शब्द पाएंगे। रीजन की बात हो रही है तो आपको बिकॉज या फिर बिकॉज पाएगा, क्योंकि भाई रीजन कारण क्या है, क्योंकि ये कारण है, क्योंकि, तो क्योंकि तो लगा ही पाएगा रिप्लाई के अंदर। अगर कंडीशन की बात हो रही है, शर्त की बात हो रही है तो दो और दो अनलेस ये आपको शब्द पाएंगे, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमने समझ लिया कैसा कैसा होता है। दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस की 3 टाइप्स होते हैं, अभी मैंने आपको बताया सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। पर सेंटेंस में तो हमारे अलग से 5 टाइप्स भी होते हैं। तो ये जो हमारे जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के जो 3 टाइप्स है ना, ये स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार है, यानी कि स्ट्रक्चर के अनुसार, स्ट्रक्चर पॉइंट के अनुसार हमारे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं। वैसे सेंटेंस के 5 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और हमारा एक और बचा हो असर्टिव आ गया, और फिर इंट्रोगेटिव आ गया, इंपेरेटिव आ गया, ऑप्टेटिव आ गया और एक्सक्लेमेटरी आ गया। तो हमारे आ गए, बट यहाँ पर क्या है कि स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार आपको बताना है, तो उसके अंदर हमारे क्या आ गया, उसके अंदर हमारे 3 होते हैं, कौन कौन से, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो हमने ये सीख लिया है कि सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे होते हैं। और अब हम बढ़ते हैं अपनी प्रैक्टिस की तरफ। दोस्तों अब हम शुरू कर लेते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट।
क्योंकि जो कोशिश होती है वही मनुष्य को निपुण बनाती है। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा 2 and 2 मेक 4, 2 और 2 4 होते हैं। ये बात सबको पता है, 2 और 2 4 होते हैं। अब यहाँ पर हमारी एक ही वर्ब है, तो हमारा सेंटेंस कैसा है? सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, 8 यहाँ पर एग्जांपल है, 4 मैं सोल्व करूंगी, 4 आप खुद सोल्व करोगे। ठीक है, बड़े इजी, आप आराम से सोल्व कर लोगे। ठीक है, वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल पास। यहाँ पर क्या है? कठिन परिश्रम करो अन्यथा तुम पास होंगे। तो यहाँ पर क्या है? अन्यथा कठिन परिश्रम करो अन्यथा तुम पास होगे। तो यहाँ पर कठिन परिश्रम करो, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, यहाँ पर ये सेंटेंस अपने आप में पूरा है। और आगे देखो यू विल पास, तुम पास हो गए, यहाँ पर ये भी पूरा है। तो यहाँ पर ये क्या है? कंपाउंड सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि दोनों जो सेंटेंस है वो अपने आप में पूरे हैं, इंडिपेंडेंट है, इन्हें जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो वी ईट टू लिव, यहाँ पर एक ही हमारी क्या है? वर्ब है। तो हमारा सेंटेंस कैसा है? सिंपल सेंटेंस है। ओके, आगे देखो सोहन इज ड्राइविंग द कार, यहाँ पर भी हमारा सिंपल सेंटेंस है, एक ही सेंटेंस है। ओके, ठीक है, आगे देखो वैसे पांचवा एग्जांपल है हमारा एज सून एज आई रीच्ड माय हाउस इट स्टार्टेड रेनिंग, यानी कि जैसे ही मैं घर पहुंचा बारिश होने लगी। अब यहाँ पर देखो एज सून एज, वैसे तो एज सून एज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरह है, देखने में तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि एज सून एज आ गया तो वैसे बता सकते हैं, बट जैसे ही वह घर पहुंचा यानी कि आगे बात होने वाली है, तो ये डिपेंडेंट सेंटेंस से दूसरे की जरूरत है। यहाँ पर दो वर्ब है, स्टार्टेड और रीच्ड, तो हमारा क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। दोस्तों इतने हमने सॉल्व कर लिए 5, 3 आप अपने घर से सॉल्व करके लाओगे। और हमारी यहाँ तक वीडियो होती है खत्म ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस की। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, हर जगह वीडियो को शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप भी अपने घर पर खुश रहो, स्वस्थ रहो।